गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि बेटा वो अब सभी विद्यार्थियों को पता है कि कल हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग के प्रथम अध्याय एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को भी कंप्लीट कर लिया था। और इससे पहले हम हमारे 3 अध्याय पद के, जिसमें प्रथम अध्याय सूरदास, दूसरा तुलसीदास और तीसरा सेनापति, इन तीनों कविताओं को बहुत अच्छे से पढ़ चुके। इनके अंतर्गत जो भी प्रश्न थे आंतरिक और बाह्य, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर चुके। इनसे संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको दे चुके थे। इसके बाद मैंने आपको एक क्रिया व्याकरण का टॉपिक भी कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, जिसमें आपको कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों प्रकारों को विस्तार से समझा दिया है, जिसका टेस्ट भी आप लोगों का लिया था और टेस्ट में भी बड़े ही अच्छे नंबर आए थे। और आज मैं आपको आपके एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न से आगे दूसरा चैप्टर ईदगाह, क्या नाम बेटा चैप्टर का? ईदगाह। इस चैप्टर को आपको समझाने जा रहा हूँ आज, ईदगाह। ओके, अब मैं आपको पता होगा कि आज आपका एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न अध्याय का टेस्ट भी ले सकता था, लेकिन उसके प्रश्न बहुत कम बन रहे थे। एक्चुअल में क्या है कि उसके प्रश्न हम लोगों ने जब बनाए थे तो उसके प्रश्न जितने भी बन रहे थे हम लोगों ने लगभग कम्प्लीटली उनको समझ चुके थे। तो उससे कुछ प्रश्न और इस पार्ट से कुछ प्रश्न, दोनों प्रश्न पत्रों को मिला करके एक प्रश्न पत्र बनाऊंगा मैं आपको। जिस प्रकार से मैंने 12th CBSE का एक पेपर तैयार किया था, उस पेपर में बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य भी किया था और वो पेपर भी एक लेवल का बना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ईदगाह और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न दोनों चैप्टरों को मिला करके आपका एक प्रश्न पत्र बड़ा ही सुंदर सा तैयार करके आपको भेजूँगा, जिससे कि आप लोगों को भी करने में आनंद आएंगे उस प्रश्न पत्र को। तो बेटा आज आप लोगों को मैं ईदगाह चैप्टर के विषय में कम्प्लीटली पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ को समझने में आपको सरलता होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह जो पाठ है, यह पाठ आपके, जो ये पाठ है, यह पाठ आपके पुराने छोटी क्लासों में भी पहले दिया जाता था। आज आप इस पाठ को सुन करके बेहद खुश होंगे, आपको आनंद भी आएगा, आनंद के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बेटा और लेखक परिचय की ओर, इसकी ओर चल रहे हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय की ओर, तो लेखक परिचय की ओर ध्यान दोगे आप सबसे पहले। यस, लेखक है इसका बेटा वो मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले अपनी कॉपी में ये नाम लिखो, मुंशी प्रेमचंद। ये हमारे लेखक का नाम है। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम पाठ की ओर चलेंगे। प्रेमचंद जी का जो जन्म है वह हुआ था बेटा वो 1880 में। कब हुआ था? 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही नामक गांव में। ये ध्यान रखना, कई जगह ये गलत दे रखा है, 1864 दे रखा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को जो चीज़ लिखनी है उसी तरीके से लिखें। ओके, तो मैंने आपको समझाया है प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता मुंशी अजायब लाल थे तथा माता का नाम आनंदी देवी था। चाहो तो आप लिख लो इनके नाम भी। पिताजी का नाम अजायब लाल तथा माता का नाम आनंदी देवी था। अब आपको सबसे मोस्ट शब्द बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस शब्द को ज़रूर लिखना है आपको। वह है बेटा कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, मूल नाम। तो इनका मूल नाम रहा है बेटा वो धनपत। लिखिए, इनका मूल नाम धनपत राय। क्या नाम रहा है? धनपत राय। ये आपको याद रखना है। इनका मूल नाम धनपत राय है, इनका साहित्यिक नाम प्रेमचंद है, और ये उर्दू में जो रचनाएं लिखते थे वो लिखते थे बेटा वो नवाब राय नाम से। नवाब राय उर्दू की रचनाएं इस नाम से लिखते थे, मूल नाम यह था, और हिंदी साहित्यिक नाम ये था। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद करने हैं और याद करके अपनी कॉपी में लिखनी भी है। यह आपको ध्यान में रखना है बेटा। जो विद्यार्थी इन नामों को याद नहीं करेगा उस विद्यार्थी को शायद लेखक परिचय सुंदर बनाने की कला नहीं आ पाएगी। आगे सुनिए। आगे मैं बात करूँ तो जो हमारे प्रेमचंद जी थे बेटा इनका जो निधन हुआ था वह हुआ था 1936 में, 1936 में।
इसी समय आपको पता है इन्होंने बहुत ही सुंदर उपन्यास लिखा था, गोदान। गोदान, इसको कि बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ करके रो पड़ते हैं। इतना सुंदर करुणास्पद एक सामाजिक, एक किसान वर्ग के जीवन से जुड़ी हुई यह रचना है उनकी। प्रेमचंद, आपको पता चल गया कि उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका कहानी संग्रह भी कई सारे रहे हैं, जिनमें सोजे वतन सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। कौन सा? सोजे वतन। सोजे वतन, यह कहानी है इनकी, ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। लेकिन इसे क्या हुआ बेटा, अंग्रेज़ों ने इसको जब्त कर लिया। अंग्रेज़ों ने कहा ये नहीं चलेगी क्योंकि ये समाज में क्रांति बना सकती है, अर्थात अंग्रेज़ों को खतरा होने लग गया इससे। तो इसको क्या कर लिया उन्होंने, प्रतिबंधित कर दिया। तो उसको प्रतिबंधित करने के बाद ही ये प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखने लगे। प्रेमचंद के साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता, किसानों की पीड़ा, वर्ण व्यवस्था आदि से संबंधित कई प्रकार के मार्मिक चित्रण हुए हैं। उनकी भाषा सरल सहज रही है। प्रेमचंद कलम के सिपाही तथा उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध थे। लिखिए दोनों नाम, कलम के सिपाही, एक तो इनको कलम के सिपाही कहा जाता था और एक इनको कहा जाता था उपन्यास सम्राट, क्योंकि उपन्यास जितने इन्होंने लिखे हैं और जितने सुंदर इन्होंने लिखे उतना हिंदी साहित्य में कोई नहीं लिख पाया। तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और कलम का सिपाही कहा जाता है। दोनों को लिख लीजिए ढंग से, तरीके के साथ लिख लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बताए मैंने अभी आपको। वेरी गुड, सभी ने लिख लिए होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से लिखते जाइए। इनका कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से, देखिए इनका कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट लेखक परिचय ये दो, एक तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और एक प्रेमचंद का, इनमें से एक 100% आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनके उपन्यास रहे हैं बेटा वो निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। आप जो भी नाम याद रख सकते हैं वो नाम लिख देना आप। मैं आपको 2 नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, गोदान और गबन। गोदान और गबन। अब इसके बाद आप लिख लीजिए कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। जो भी आप उपन्यास, कम से कम 3 उपन्यासों के नाम अगर आप लेखक परिचय में लिख दोगे तो आपका लेखक परिचय बड़ा ही सुंदर बन जाएगा। इसके बाद नाटक भी लिखे इन्होंने, करबला, संग्राम। पत्रिकाएं भी निकाली इन्होंने कई प्रकार की, जैसे माधुरी, हंस, इस प्रकार की पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली थी। तो आज हमने इस तरीके से अभी तक कवि और लेखक के रूप में विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जानकारी प्राप्त की है। उनका मूल नाम, उनका साहित्यिक नाम, उनका उर्दू का नाम, उनकी रचनाएं, उन्हें क्या क्या कहा जाता था, कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, इस तरीके की बातें कुछ आज हमने प्राप्त की। अब आइए, अब हम जानते हैं बेटा ईदगाह के विषय में। अब हम पढ़ेंगे हमारे पाठ के विषय में, जो कि क्या है पाठ हमारा, ईदगाह। ईदगाह, ओके। अब देखो आप ध्यान से सुनते चलना। ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। पहले तो आपको ध्यान में रखना है ये क्या है, कहानी है। और किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर, अर्थात बालकों के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वह किस तरीके की होती है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अर्थात छोटे छोटे बालकों में कितना ज्ञान होता है, प्रतिभाशाली बालक कितने समझदार होते हैं। कुछ बालक आप जानते हो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि मूर्खों की सी रहती है। तो छोटे बालकों की यहाँ पर 2 तरीके की बुद्धि विवेक को प्रयोग में लाया है। इस तरीके से कि एक बालक ऐसा जो अपनी बुद्धि से कितना सुंदर कार्य करता है, और एक बालक ऐसा जिसमें बुद्धि तो होती है लेकिन वह अपनी बुद्धि से छोटे छोटे बालकों जैसा ही काम करता है। तो आज हम इसी विषय को आधार बना करके बड़े ही अच्छे से देखेंगे कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंतर्गत कौन कौन से मूल तत्वों को शामिल करके इस रचना को बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बेटाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ईदगाह, ईदगाह क्या होता है कि रमज़ान के 30 रोजे बीतने के बाद ईद का दिन आता है। जब रमज़ान होता है, रमज़ान का महीना आता है, तो उसमें क्या रखे जाते हैं, रोजे रखे जाते हैं। तो जब रोज़ों में जब 30 रोजे बीत जाते हैं तब जा कर के क्या आता है, ईद का दिन आता है। और ईद एक क्या है, जल्दी बताओ, वेरी गुड, ईद एक त्यौहार है। ईद एक क्या है बेटा, त्यौहार। तो अब क्या होता है, देखिए ईदगाह हमने पढ़ रहे हैं। अब ईदगाह में मैंने बताया आपको ईद क्या है बेटा, एक त्यौहार है। क्या है, त्यौहार।
जो कि रमज़ान के 30 रोज़े बीत जाने के बाद आता है। तो हम उसी त्यौहार को इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे कि ईद का त्यौहार। पूरे गांव में चहल पहल हो रही थी। ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करनी है। ईद का उत्सव मनाने का जो स्थान होता है, जहाँ पर सभी लोग आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो यह स्थान ईदगाह कहलाता है और इसमें ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद ने इसी को ईदगाह कहा है, अर्थात ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करनी है। 3 कोस पैदल चलना होगा। ये लाइन आपको याद में रखनी है। कितनी कोस दूर पैदल चलना होगा गांव से? 3 कोस। 3 कोस, ये ध्यान रखना है आपको। कितनी कोस बेटा? 3 कोस। 3 कोस पैदल चलना है। वे अपने पास के पैसों को बार बार गिनकर जेब में रख लेते हैं। जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं? ईद के त्यौहार को मनाने के लिए जो ईदगाह की ओर जा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? अपने पास जो पैसे हैं उन पैसों को बार बार गिन करके जेब में रख लेते हैं। अब आप सुनिए उन बच्चों के नाम। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में कि उन बच्चों में कौन कौन बच्चे थे और किस किस के पास कितने कितने पैसे थे। तो आप सबसे पहले लिखोगे महमूद। महमूद के पास थे बेटा वो 12 पैसे। कितने पैसे थे? 12 पैसे। उसके बाद आप लिखोगे मोहसिन। मोहसिन के पास लिखोगे आप 15 पैसे। कितने पैसे थे? 15 पैसे। फिर लिखोगे आप हामिद, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पात्र इस पाठ का, जो कि पूरे पाठ के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अपनी पात्रता रखता है। तो हामिद के पास कितने पैसे थे बेटा? 3 पैसे। तो सबसे ज़्यादा किसके पास थे? मोहसिन के पास, फिर महमूद के पास, और हामिद के पास तो सबसे कम पैसे थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे महमूद है उनके पास 12 पैसे है, और जो मोहसिन है उस मोहसिन के पास कितने पैसे बेटा? वेरी गुड, 15 पैसे है। और हामिद जी के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे है, केवल और केवल 3 पैसे। अब देखते हैं ये मेले में जाकर के क्या क्या खरीदते हैं और क्या क्या नहीं खरीदते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कि हामिद के माँ बाप नहीं थे। हामिद के कौन नहीं थे बेटा? माँ बाप नहीं थे। अब माँ बाप नहीं थे, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता था। किसके पास रहता था? वो अपनी बूढ़ी दादी थी अमीना, उसके पास रहता था। सबके माँ बाप थे, उसके माँ बाप नहीं थे, अमीना के पास रहता था। अब आप सुनते जाइए आगे। जो अमीना थी उसका दिल डर रहा था, कचोट रहा था। क्यों? कि अकेला जा रहा है मेले में, कुछ हो गया तो। सब बच्चे अपने पिताओं के साथ ईदगाह जाएंगे, मगर हामिद तो अकेला जा रहा है। अगर सेवैया पकाने की चिंता नहीं होती तो अमीना भी उसके साथ जाती। सेवैया क्या होती है बेटाओ? कि मुसलमान लोग हैं ना, वो सेवैया बनाते हैं, मतलब जो अपन बोलते हैं ना वो उस खीर, सेम मतलब उसकी सेवई की खीर बनाते हैं, तो उस तरीके से सेवैया बनाते हैं। तो सेवैया बनाने की चिंता थी कि अमीना को लगा कि अगर इसकी माँ होती तो मैं इसके साथ मेले में चल जाती और वो सेवैया बना लेती, लेकिन इसके लिए खाने के लिए सेवैया भी बनाना ज़रूरी, इसलिए वह सेवैया पकाने की चिंता में अमीना वहीं रुक गई। हामिद अपनी दादी को विश्वास दिलाता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अम्मा से कह के जाता, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। बच्चे रास्ते की चीज़ों पर बातें करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह जा रहे हैं। अब इस तरीके से हमने पढ़ा कि ईद का त्यौहार किस तरीके का आता है और लोगों के अंदर किस प्रकार का उत्साह रहता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसी का, ईदगाह की नमाज। ईदगाह की नमाज क्या होती है? देखो मैं पूरे पाठ का आपको सारांश समझा रहा हूँ। आप लोगों को यह पाठ समझ में तभी आएगा जब आप इसका सारांश समझोगे। ईदगाह की अब हम नमाज के बारे में पढ़ेंगे। तभी ईदगाह दिखाई पड़ता है, जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तभी क्या दिखाई पड़ता है बेटा? ईदगाह दिखाई पड़ता है। जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम आप जानते हो, जिस जो फर्श होती है ना इस तरीके से, वो फर्श बिछा हुआ था लाल कलर का, बहुत गजब का, तो वो सुंदर लग रहा था। तो जाजिम बिछा हुआ है। रोज़ेदार उस पर नमाज़ पढ़ने के लिए कतारों में बैठे हैं, मतलब लाइन से। गांव के लोग भी वजू करते हैं। वजू एक शब्द आया बेटा, वजू। इस वजू शब्द को याद रखना आप। वजू का मतलब होता है जो लोग होते हैं वो अपने हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो उसको बोलते हैं वजू करना। क्या कहते हैं उसको? वजू करना। तो लोग क्या कर रहे हैं? वजू कर रहे हैं और पिछली कतार में खड़े हो जाते हैं। वजू करके पिछली कतार में खड़े हो जाते हैं, जा कर के नमाज शुरू हो जाती है। लाखों के सिर एक साथ उस सिजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। यह दृश्य अतीब सुंदर लगता है।
यह सामूहिक नमाज सबसे भाईचारा पैदा करती है। नमाज ख़त्म होने पर सभी आपस में गले मिलते हैं। सभी क्या करते हैं? गले मिलते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि नमाज का कार्य हुआ। अब मेले में बच्चों का दृश्य देखो आप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है। मेले में बच्चों का दृश्य। मेले में बच्चों ने क्या किया? नमाज के बाद बच्चे झूला झूलते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। कोई लकड़ी के बने ऊँटों और घोड़ों वाले चरखी पर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, दो आ गए उनके दोस्त, नूरे और सम्मी। महमूद और मोहसिन तो मैंने समझाई दिया आपको। अब नूरे और सम्मी और हो गए उनके दोस्त। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। वो बेचारा कहाँ झूला झूलता, कहाँ ऊँट घोड़ों पर बैठता। वह इनमें से एक भी पैसा झूले पर खर्च करना नहीं चाहता था। हामिद ने कहा मैं फालतू पैसा खर्च नहीं करूँगा। इसके बाद वे खिलौनों की दुकान पर पहुँचे। महमूद ने सिपाही खरीदा। ये आपको याद में रखना है बेटा, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही। महमूद ने सिपाही खरीदा। इसके बाद मोहसिन ने बिस्ती खरीदी। मोहसिन ने क्या खरीदी? बिस्ती। नूरे ने वकील खरीदा। नूरे ने क्या खरीदा? वकील। ये आपको याद में रखना है। पर इन्होंने 2-2 पैसे खर्च भी किए, और इन्होंने इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए क्या किया बेटा? अपने 2-2 पैसे खर्च किए। अब इनके पैसे तो थे ही, तो इनकी क्या टेंशन, तो इन्होंने 2-2 पैसे खर्च भी किए। हामिद यहाँ भी दूर रहा। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदी। उन्होंने रेवड़ी जो होती है खाने की मीठी मीठी, गुलाब जामुन और सोन हलवा खरीदा। हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। वह ललचाते हुए बेचारा खिलौनों और मिठाइयों की बुराई करता रहा। वह देखता रहा कि ये तो बेकार है, मिठाई खाने से कीड़े पड़ जाते हैं मुंह में, और ये खिलौने क्या है, ये तो मिट्टी के, टूट जाएंगे घर जाते ही। इस तरीके से मेले से बच्चों ने तरह तरह की चीज़ें खरीदी, तरह तरह से एंजॉय किया। अब बात आती है हामिद के द्वारा अपना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सिद्ध करना, अर्थात हामिद का चिमटा। हामिद का चिमटा। तो हामिद ने मार्केट से चिमटा खरीदा। क्यों खरीदा, किस तरह खरीदा, कितने पैसे में खरीदा, किस तरह भागदौड़ किया, इसके बारे में सुनो। मेले में लोहे के सामान की एक दुकान थी। हामिद वहाँ रुक गया। उसे याद आया कि चिमटा न होने के कारण दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय जल जाती है। तो उसने मोल भाव करके दुकानदार से 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। पहले तो उसने 6 पैसे बताया, पर उसने कहा मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। वो जाने लगा, तो दुकानदार ने सोचा कि कोई ना, चलो बालक है, इसको दे देता हूँ। तो उसने 3 पैसे में चिमटा दे दिया और उसने ख़रीद लिया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। बच्चे कहने लगे क्या खरीदा तूने चिमटा? चिमटा क्या काम आएगा, हमारी तरह खरीदता, हमने देख कितनी कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी। परंतु हामिद ने कहा उसका चिमटा मजीरों की तरह बच सकता है, कंधे पर रख ले तो बंदूक बन जाता है। उसके चिमटे की एक ही कोर से उनके सारे खिलौने टूट जाएंगे। उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, वह आग पानी तूफान में भी डटा रहेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको जो चीज़ें बताइए क्यों याद रखनी है, क्योंकि चिमटे की विशेषता पूछ सकता है आपसे। तो चिमटे को उसने क्या कहा? रुस्तमे हिंद। क्या कहा बेटा? रुस्तम ए हिंद। क्यों? क्योंकि यह कहा उसने कि चिमटा तो आग पानी तूफान में भी डटा रहेगा। उनके खिलौने उसके चिमटे के आगे नहीं टिक सकते। हामिद के तर्कों से प्रभावित होकर बच्चे उसके चिमटे के बदले अपने खिलौने थोड़ी देर के लिए देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलौने से तू खेल ले भाई, और थोड़ी देर के लिए हमें चिमटा दे दे, हम भी खेलेंगे चिमटे से। तो देखो किस तरीके से उस बालक ने अपने चिमटे को इतना विशेष बना दिया कि अपने सुंदर सुंदर खिलौनों को छोड़ करके सभी लोग उस चिमटे को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन हामिद ने फिर बाद में कहा नहीं मित्रों, तुम्हारे खिलौने तो मुझसे अच्छे हैं, मैं तो ऐसे ही इस चिमटे की तारीफ़ कर रहा हूँ। ये चिमटा कहाँ तुम्हारे खिलौनों की बराबरी कर सकता है। तो इसलिए हामिद के चरित्र में इतनी सुंदर सुंदर विशेषता थी कि वह दूसरों की हंसी नहीं उड़ाता था। वह अपने से ज़्यादा अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखता था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए अंतिम दृश्य इस पाठ का, गांव वापसी। गांव वापसी। तो गांव वापसी किस तरीके से हुई? 11 बजे तक लोग गांव वापस लौट आए। बच्चों ने खेलकर थोड़ी देर में ही खिलौने तोड़ डाले थे। अमीना आकर हामिद को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उसके बारे में पूछा, तो हामिद ने उसको बताया कि उसने 3 पैसों में चिमटा खरीदा। हामिद की जो दादी थी अमीना, उसने छाती पीट ली। क्यों? कि कैसा लड़का है, दोपहर तक भूखा प्यासा रहा, खरीदा तो यह चिमटा। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां रोटियां सेकते समय जल जाती है ना, इसलिए चिमटा खरीदा है हमें। और यह सुनकर तो अमीना का मन मूक अर्थात मौन हो गया और स्नेह से भर गया। वह हामिद के भोले एवं गहरे प्यार पर टप टप आंसू गिराने लगी। वह रोती थी
उसकी दुआएं देती थी जाती थी। हामिद को इसका रहस्य समझ में नहीं आता था कि दुआएं किस चीज़ की होती है, दुआएं क्या होती है। तो इस तरीके से बेटाओ आज मैंने आपको हामिद चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो सभी जानकारियाँ पढ़ा दी है। कल हम इसके आंतरिक प्रश्नोत्तर, बाह्य प्रश्नोत्तर और इस पाठ से संबंधित विशेष पंक्तियाँ पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोगों का यह 1 या 2 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैंने आज बताई है इनमें से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको अपनी कॉपी में उतारनी है। आपको मैंने जो टॉपिक बताए हैं उन टॉपिकों को आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले मैंने बताया आपको ईद का त्यौहार, ईद का त्यौहार, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, ईद का त्यौहार, ये डाल करके डालना है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था ईदगाह की नमाज, ईदगाह की नमाज। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था मेले में बच्चे, मेले में बच्चे। और चौथा मैंने आपको बताया था हामिद का चिमटा, हामिद का चिमटा। और आखिरी बताया था फिर मैंने आपको गांव में वापसी, गांव की वापसी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी है, तरीके से लिखनी है, समझनी है। जितने प्रश्न बनाए मैंने उन सही प्रश्नों को आपको बनाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।